His name was Priya Shetty, है ना। ये ऐसे लिखता था वो, मतलब जैसे लाइव लेक्चर चल रहा है ना, तो लाइव लेक्चर का मतलब जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो मेरा लेक्चर है, तो लेक्चर होने से पहले उसको पता लगा कि आज ये लेक्चर है, तो ये फन वो जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा गंदे जोक्स करता था। उसमें से ये भी एक जोक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको समझ में आया नहीं आया ये जोक? हाँ सर। हाँ सर। तो उसको आप शेड भी कर सकते थे। क्या क्या? वो लाइन के नीचे आप शेड भी कर सकते थे। हाँ वो जो भी है। तेरा मैं नहीं, अरे तू भी एक जोक सुना रहा है क्या? देखो बच्चों, ये चैप्टर एक्चुअली थोड़ा ग्राफ, थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रल और थोड़ी स्मार्टनेस, वो तो खैर सब जगह में ही चाहिए होती है। इन सबको मिक्स करके और इस चैप्टर को प्रोसीड हम लोग करते हैं। बेसिकली व्हेन वी से अबाउट क्वाड्रेचर, छोड़ो ना वो सब में घुसेंगे तो मतलब लंबे लंबे चले जाएंगे। व्हेन वी से एरिया अंडर द कर्व, we are talking about the enclosed area, right? And when we talk about the enclosed area, then we talk about the boundaries जिससे वो एरिया enclosed हो रहा है, right? Sometimes the boundaries are not enclosed, boundaries are not enclosing the areas, right? उसको unbounded छोड़ देती है। Like lnx का ग्राफ बनाओ, तो lnx का ग्राफ 0 to 1 में अगर एरिया निकालोगे तो वो उसको अनबाउंडेड छोड़ रहा है, राइट? इसी तरह से कुछ कर्व्स के एरिया मतलब अनबाउंडेड होने के बाद भी फाइनाइट आ जाते हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है एक्चुअली। मतलब ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है ना। अभी आप कई बार इनफाइनाइट सीरीज जो होती है उसको कन्वर्जेंट भी बनाते हो, डाइवर्जेंट भी बनाते हो। मतलब सम ऑफ द सीरीज जो आ रहा है दैट डिपेंड ऑन द डायनेमिक्स ऑफ द सीरीज एक्चुअली, राइट? उसी तरह से एरिया अंडर कर्व में minimum number of the boundaries, I'll repeat it once again, minimum number of boundaries which has been given in the question, right? उन बाउंड्रीज से पैक करके जो एरिया बनता है ना, दैट इज योर रिक्वायर्ड एरिया। बच्चों फंसोगे कुछ जगह में, ध्यान दे दो। 1.5 लेक्चर 2 लेक्चर मैक्सिमम। ओ कुछ इंटरनेट इशू था क्या? नहीं सब बराबर है। हाँ, तो तुम लोग है 1.5 लेक्चर, आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर खत्म, एरिया बस इतना ही है। अब किसी ने लेवल 1 2 3 अगर डेफिनेट का नहीं किया है तो उसको एरिया में ट्रबल आएगी, क्योंकि एरिया का लेवल 1 2 3 तुम आज डाल देने वाला हो ग्रुप पे, है ना। सो वो कंटिन्यूटी में थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। 2 ही लेक्चर करवा दिए ना इस वीक से। मैंने बोला भाई थोड़ा सा काम वर्कलोड ज्यादा है, स्टूडेंट्स को होमवर्क नहीं करके लाएगा तो पढ़ाएगा कैसे टीचर। तो इसी चक्कर में 2 ही लेक्चर्स इस वीक में मैंने रखे हैं तुम लोग के। तो कल के लेक्चर, मतलब कल कब है लेक्चर? कल है कि परसों है हमारा सेकंड लेक्चर? नेक्स्ट लेक्चर कब है बच्चों? तो कल तो नहीं हो, कल वेडनेसडे है। थर्सडे को है सर, थर्सडे को है ना। हाँ तो ठीक है, थर्सडे वाले लेक्चर में गारंटीड एरिया अंडर द कर्व खत्म हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये तो पक्का है। सो बच्चों मैं इस चीज को इस तरह से इनिशिएट कर रहा हूं अब कि whatever number of curves given to you, that minimum number of boundaries which covers the area is your required area, right? For example, is asking area bounded by हम लोगों ने डेफिनेट में मतलब हिस्ट्री बना दी है, पता है तुम बच्चे लोग ने, तुम्हारे बैच ने इतना लंबा खींचा एक्चुअली, राइट? एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin x, x axis and ordinates x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। बच्चों ध्यान दो, ऑर्डिनेट्स का मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ओके। तो इसका अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो बच्चों ध्यान देना कहां फंसते हैं लोग, है ना। 2 आएगा ना। आंसर तो 2 आएगा, नहीं आंसर 4 आएगा, सॉरी, है ना। आंसर तो 4 आएगा,
बट ये कितना, ये 2 होता है ना, ये 2 होता है तो 4 हो गया ना आंसर फिर। हाँ। सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। और जब एरिया बाउंडेड कैसे हो गया, जरा सोचो, y इज इक्वल टू साइन एक्स एक्स एक्सिस, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। और जो आगे वाली जो x इज इक्वल टू 0 वर्टिकल लाइन ये हो गई, चलो मान लेते हैं, बट x इज इक्वल टू 2 पाई वर्टिकल लाइन तो ये है ना, ये वाली लाइन इस एरिया को तो एनक्लोज नहीं कर रही ना, बराबर ना, मानते हो ना इस चीज को, बट स्टिल भी कंसीडर इनटू एरिया एनक्लोज्ड एक्चुअली। तो जितनी बाउंड्रीज ने, वो बोल रहा है कि यार मैंने कर्व स्केच करना शुरू किया, कर्व ड्रॉ करना शुरू किया, तो जो मैं बोलता जा रहा हूं उससे जो भी बनता चला जा रहा है ना, वो मेरा एरिया है, दैट इज इट, उतना ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ये एरिया भी रिक्वायर्ड एरिया है, और एक्स एक्सिस कर्व बाउंड हो गया, यहीं तक जाना है बस, बच्चों इसके बाद नहीं जाना है। हालांकि इसके बाद कर्व है, लेकिन 2 पाई के बाद वो बोल नहीं रहा है कि किसी बाउंड्री को लेना है मुझे, ये एरिया है। अब जो एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए अगर मैं इसको 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई साइन एक्स इंटीग्रेट करता हूं, तो इसका आंसर आता है 0, विच इज रॉन्ग, ठीक है। हम लोग किसी भी चैप्टर का थ्योरी एक सिंपल एग्जांपल से ही समझते हैं एक्चुअली। तो गाइस हमेशा ध्यान रखो, एरिया 0 सिर्फ तभी आएगा जब कोई फंक्शन ऐसा तुमने लिया है जिसको सॉल्व करने से वो आइडेंटिकली 0 बनता हो। आई रिपीट, आइडेंटिकली 0 बनता हो, अदरवाइज तो एरिया 0 आने का चांस ही नहीं बनता किसी क्वेश्चन में। तुम समझ रहे हो ना इस बात को, मतलब कोई फंक्शन आइडेंटिकली 0 बनता है तो एक्स एक्सिस बन गया, एक्स एक्सिस बन गया, तभी एरिया 0 आएगा ना। अदरवाइज कोई भी ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा चाहे नीचे बनेगा, किधर भी बनेगा, तो कुछ तो फाइनाइट एरिया आएगा, राइट। इनफाइनाइट भी आ सकता है, दैट्स अ मैटर ऑफ चांस, वो हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे किसी क्वेश्चन में, देखेंगे उसमें, राइट। तो अभी मेरा मानना ऐसा है कि ये वाला आंसर जो मुझे आया है, साइन एक्स का ग्राफ तो ये मेंशन करता है कि नहीं यार ये तो एक्स एक्सिस नहीं, राइट, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं 0 आंसर आया तभी ऐसा करना चाहिए, हमेशा हर क्वेश्चन में क्या करना चाहिए बच्चों, ए टू बी फंक्शन में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर मान लो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी में इस फंक्शन का एरिया निकालना है, टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया पुट fx इज इक्वल टू 0, फाइंड रूट्स। बताओ ये लॉजिक क्या है, मतलब ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? तो अभी वो कट कट करेगा तो फिर बाद में वो हाँ साइन अभी चेंज कट करेगा करेगा। तो पता लग जाएगा, अब कट करेगा तो पता लग जाएगा। हम लोग को इस बात से मतलब ही नहीं है कि फंक्शन ऊपर है कि नीचे है। मान लो बच्चों x इज इक्वल टू c1 कॉमा c2 बिलोंग्स टू a कॉमा b आया, बराबर है, मतलब इस इंटरवल में c1 c2 रूट्स आ गए, तो बच्चों जो एक्चुअली एरिया आएगा ना, दैट एरिया इज इक्वल टू a2 c1 fx dx, मॉड लगा दो बच्चों यहाँ पे। या तो कर्व बनाना आता है तो कर्व बनाओगे तो पता लग जाएगा कि कर्व अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। या फिर कर्व अगर पता लगाना नहीं है, तुम्हें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, तो स्प्लिट करने के बाद हर एक पे मॉड लगा दो, अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग बोलोगे सर नेगेटिव आएगा तो दिख ही जाएगा ना, उसको हम लोग पॉजिटिव बना के लिख देंगे। बच्चों कभी कभी ये पैरामीटर फॉर्म में आ जाता है, मतलब एबीसी की फॉर्म में आ जाता है। अब मानो कोई बोलेगा a माइनस 2b प्लस सी इज इट ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये गड़बड़ है ना, मतलब कोई कोई प्रॉपर्टी तो होल्ड कर नहीं रहा, तो ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा कैसे बोल दोगे, मॉड में आएगा ना इसका आंसर तो। हाँ सर। बराबर है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इसलिए मॉड का ध्यान रखो, मॉड जब भी कोई पैरामीटर होएगा तो मॉड लगा ही दो, दिस इज नंबर 1, ओके। प्लस अब आगे तुम समझ चुके हो स्टोरी क्या है, c1 टू c2 fx dx, दिस मॉड प्लस c2 to c2 to what should I say, c3, no c3 तो है ही नहीं, c2 to b fx dx mod, that's it, this will be the required area according to this guys। यहाँ पे sin x को 0 डाला मैंने, तो मेरे पास में आया x is equal to पाई। तो बताओ एरिया क्या आ गया, a is equal to what should I write here,
0 to पाई sin x dx, क्योंकि मुझे इसका पता है कि x एक्सिस के ऊपर है, तो मॉड नहीं लगाऊंगा तब भी चलेगा, और लगा दो तो गलत होने का चांसेस 0 हो गया। एंड पाई टू 2 पाई sin x dx। बच्चों तुम्हें लगता नहीं है कि सेकंड वाले पे तो मॉड एसेंशियल है? हाँ सर। यस सर। बराबर ना? बस बच्चों, एरिया अंडर द कर्व की कहानी जो ना स्पेसिफिकली इसी ट्रेंड पे आगे चलती चली जाती है। अब वो क्या करेगा, घुसा घुसा के ऊट पटांग से कर देगा आप लोग को परेशान करने के लिए। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एरिया अंडर द कर्व पे, कम आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन जब आते हैं ना तब परेशान करते हैं। उसका रीजन समझो क्या है। हम लोग को सब एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए सबसे पहले साइन एक्स को पूछेगा नहीं ऑब्वियसली, है ना। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग को कर्व ड्रॉ करना होता है। बहुत रेयर केस आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस में ऐसा होता है जिसमें कर्व हम लोग को ड्रॉ नहीं करना होता है। ऐसे रेयर केसेस, ऐसे नहीं बात करूंगा कि एग्जैक्ट कर्व की जरूरत है, अप्रोक्सीमेट कर्व जनरली बन जाता है, इसलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। पर बच्चों कर्व बनाना, फिर एरिया फाइंड करना, अभी दूंगा क्वेश्चंस, पता लगेगा लोगों को। एरिया फाइंड करना, उसको इंटीग्रल में लिखना। अब तुम समझो इनडेफिनेट इंटीग्रल का और डेफिनेट इंटीग्रल का एक कंबाइंड क्वेश्चन उधर बन गया कि नहीं बन गया? और तुमने हाँ सर, देखा पूरा उसका ही हो गया। मतलब ये इतना लंबा, इतना गंदा हो जाता है बच्चों कि उसको कंपनसेट करने में 4-5 क्वेश्चन लगते हैं। मतलब एक एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन जेईई एडवांस में सॉल्व करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चंस को कंपनसेट करना पड़ता है कि उसमें टाइम कम लगना चाहिए। और बच्चों जेईई एडवांस की कहानी भी ऐसी ही है। एरिया अंडर द कर्व का टफ क्वेश्चन, टफ का मतलब घिसने वाला क्वेश्चन, अगर वो तुमसे पूछ रहा है तो 3-4 क्वेश्चन बीच में उसने कंपनसेट करने के लिए तुम्हें इजी वाले भी पूछे, ये मान के चलो। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैप्टर को जब तुम डिस्कशन में लेके आओगे ना बच्चों, डिस्कशन का का मतलब हुआ इसका लेवल 1 2 3 ले लो, चाहे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस ले लो, इसके क्वेश्चन में टाइम लगने ही वाला है। इसलिए उससे इरिटेट नहीं हो जाना है कि सर एक एक क्वेश्चन में 5-5 10-10 15-15 मिनट भी कभी लगते हैं। कर्व ड्रॉ करना, फिर लिमिट सॉल्व करना, टाइम लगता ही लगता है, इससे इरिटेट नहीं होना है। तो तरीका क्या है इसका? इसका तरीका सिर्फ इतना ही है कि इसके मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे वाले सॉल्व कर लेने चाहिए, बट लेवल 1 2 3 जरूर सॉल्व करना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो स्पीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो ध्यान देना है तुम लोग को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं नेक्स्ट पे चलूं। ऑलराइट, गाइस जो दूसरा पार्ट में जो तुम लोग को एड्रेस कर रहा हूं वो भी एग्जैक्टली यही है, बट थोड़ा सा तुम लोग को समझना पड़ेगा। ये कर्व बच्चों मैंने बनाया यहाँ पे ए टू बी। अब ये तो मैंने कर्व बना दिया और इसको एफ और इसको जी लिख दिया, बराबर। तो ये वाला जो एरिया है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स, ऐसे पूछा उसने। अच्छा, एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व और एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, दोनों ही अथॉरिटी वाइज, डिक्शनरी वाइज सेम मीनिंग रखते हैं। बट एरिया अंडर द कर्व में मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूंगा। एरिया अंडर द कर्व में लेफ्ट ऑफ द कर्व एंड राइट ऑफ द कर्व ये थोड़ा उल्टा होता है। दैट I'll take that question by the time, right? But area enclosed by the curve or area bounded by the curve, इसमें you need minimum number of geometries which are enclosing the curve, enclosing the area. Here finding the area is very easy, I guess. What will be the area, guys? A to B, fx को इंटीग्रेट कर दोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा बच्चों, राइट? और माइनस ए टू बी, gx को इंटीग्रेट कर दोगे तो ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बाउंडेड एरिया आ जाएगा। दैट इंप्लाइज fx minus gx, fx minus gx dx। ओके, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये तो अपन ने ग्राफ बना दिया ना, तो अपने को लग रहा है क्या सर, क्या एक सेम ही चीज बार बार क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन मुझे एक चीज समझो तुम। अब इसको इधर अंडरलाइन करके और एक छोटा सा पार्ट में इधर लिखता हूँ। y इज इक्वल टू ब्ला ब्ला, एक कर्व y इज इक्वल टू c1 ले लिया और ये c2, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू। बताओ सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एरिया एनक्लोज बाय दीज टू कर्व, रूट्स निकालने पड़ेंगे ना। तो बताओ थियरी ऑफ इक्वेशन वाला चैप्टर इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया इसमें? अरे ऐसे भी गंदा कर्व दे सकता है ना वो रूट्स निकालने के लिए, तो रूट्स निकालना ही अपने आप में चैलेंजिंग हो गया। अब बच्चों दूसरी चीज पे ध्यान दो, इंटरसेक्शन पॉइंट।
इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिखते हैं, x इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब बच्चों क्या करोगे एरिया निकालने के लिए, एरिया एनक्लोज निकालने के लिए x1 से x2 इंटीग्रेट करोगे तो c1 माइनस c2 dx हो जाएगा, बताओ बराबर है ना। और x2 से x3, ये ऑर्डर यही है बच्चों, x1 लेस देन x2 लेस देन x3, ऐसा ऑर्डर है। तो और x2 से x3 इंटीग्रेट करोगे तब भी c1 माइनस c2 करोगे। लेकिन बच्चों कर्व अगर ऐसा बना, ये वाला कर्व बना c1 और ये वाला कर्व बना c2, ये वाला कर्व बना c2, ठीक है। ये पॉइंट आ गया तुम्हारा x1 x2 एंड x3। बच्चों x1 से x2 जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो c1 माइनस c2 कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, एकदम करेक्ट कर रहे हो, बराबर ना। हाँ सर। लेकिन बच्चों x2 से x3 अगर c1 माइनस c2 कर रहे हो तो ये है ना c1 यही तो है c1 माइनस c2 कर रहे हो तो नेगेटिव आंसर आएगा ना। मॉड ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। दो ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल मस्त हो जाओ, मजा आ गया यार, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया पूछने वाले ने, राइट। लेकिन अगर दो से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं ना तो थोड़ा केयरफुल रहो, या तो कर्व बनाओ, और अगर कर्व नहीं बन रहा है तो सीधा सीधा उठा करके मॉड ले लो बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बच्चों इतना ध्यान दे दो, ये उतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं। मतलब मैं फिर वापस उसी चीज को रिपीट करूंगा कि जितनी चीजें थियरी में हम लोग पढ़ते हैं ना उतना आसान होता नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका, इंटरसेक्शन पॉइंट इज ए चैलेंज, राइट। पॉइंट नंबर 2 बहुत इजी है, इधर मॉड वाला। अच्छा ये मॉड में जो आंसर्स आते हैं ना वो आप लोगों को घुमा देता है कुछ एबीसी की टर्म्स में, कंडीशंस डाल देता है कर्व में ही, a ग्रेटर देन 1, b लेस देन 2। और जब मॉड में बहुत उटपटांग से रिजल्ट्स आते हैं ना बच्चों, तो उसमें सीक्वेंस सीरीज में तुम लोगों ने जो इनइक्वालिटी पढ़ी है ना AMGM HM, अच्छा यहाँ पे उठा करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो बना लेता है तुम लोग के लिए मॉड की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉड ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आएंगे तब देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस का उतना ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, चैलेंजिंग नहीं होते हैं, लेकिन सीख लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है। और जो बस ये एरिया अंडर द कर्व में इसी तरह का थियरी पार्ट है। और एक छोटा सा उस पॉइंट है कि जो मैंने इंटीग्रल में सिखाया है तुम लोग को, कि मानो एक कर्व ऐसे दिया हुआ, इधर दिया हुआ है, तो बताओ बच्चों इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा ना। हाँ सर। यस सर। इसका आंसर नेगेटिव आएगा ना बच्चों, लेकिन Yes. एरिया निकालने के लिए इसका मॉड लोगे तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा ना। हाँ ये हम लोग को ध्यान रखना। अब छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज हो रहा है कि मान लो दो कर्व्स ऐसे बने, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब बच्चों एरिया निकालना है, तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या इस बात को कंसिडर करना चाहिए हम लोग को कि ए टू बी में f माइनस जी अभी करें, या ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाला एरिया ले और नेगेटिव वाला नेगेटिव ले और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर करना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सर, इंडिविजुअल पार्ट्स करके सिर्फ मॉड ले लेंगे तो हो जाएगा ना। नहीं, जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, ए टू बी में ये जो इसका एरिया आ रहा है, मान लो इसका हाइट जो आ रहा है वो क्या हाइट आ रहा है, अगर मैं इस पूरे इंटरसेक्शन वाले एरिया को के यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दूं, बताओ एरिया में फर्क पड़ेगा? नहीं। हाँ सर। नो सर। नहीं पड़ेगा ना। मतलब यहां भी अगर मैं f माइनस जी कर दूंगा तो अंतर आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। बच्चों कर्व का शेप कुछ भी हो, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है कि कर्व का शेप कुछ भी हो, अगर fx और gx के इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकल गए ना तो मेरे लिए कहानी बड़ी इजी हो जाती है, सब्ट्रैक्ट ही करना है मेरे को, irrespective of the curve, whether the curve is below x-axis or above x-axis, I just need to subtract the two curves to find out the enclosed area. That's it बच्चों, बस ये निकल गया। अब इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो आती है ना, वही एक पार्ट है जो हम लोग को सीखना है
अदरवाइज मैं चाहूँ तो इस लेक्चर को इधर भी खत्म कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देना कोई थोड़ी काम है क्लास पढ़ाने का, राइट? लेकिन वैरायटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो सीखने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेना जरूरी है। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिसमें तुम्हारे आंसर गलत आने के चांसेस बहुत है। वापस बोलता हूँ मैं, कभी भी एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो आते हैं बच्चों, आई रिपीट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो आते हैं उसमें मॉड का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं तो, आई रिपीट, एक से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं तो, राइट? और एक बात हमेशा ध्यान रखो, हम लोग, पता है हम लोग की गलतियां ये नहीं होती है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमारी गलतियां होती है 1/12 प्लस 1/17 प्लस 3/87, नहीं ये तो कैंसिल हो जाएगा, 88। अच्छा पता है मैंने देखा है स्टूडेंट लोग इसको भी रॉन्ग कैलकुलेट करके एंड में आंसर अनाउंस करते हैं क्लास में। अभी हम लोग लाइव में नहीं है, मतलब लाइव लेक्चर चल रहा है, अदरवाइज क्लासरूम में जब हम लोग होते हैं ऑफलाइन तो बहुत नेगेटिव, जैसे मैं मतलब रजिस्टर में ही नेगेटिव लिख देता हूँ। तुमने किसी बच्चे का नोट्स रजिस्टर पिछले साल देखा हो शुरू शुरू में, राइट? तो तुम्हें पता लगेगा कि उसके नोट्स रजिस्टर में, एक नोट्स रजिस्टर में कम से कम 25 नेगेटिव मतलब मार्कर से डले हुए तुम्हें जरूर मिलेंगे, बिकॉज ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स। ऐसी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। सो इतनी मतलब किसी क्वेश्चन के बारे में इतनी ज्यादा भाषण दे दें और फिर भी वो क्वेश्चन गलत चला जाए तो बच्चों फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही बन गई। समझ लो एक चीज। सो हियर आई एम, जस्ट अ मोमेंट, give me 2 minutes please. Let me have a good question what I'm looking for. It's not a good question, it's a question where you can commit mistake. Area bounded by, ये सब तुम्हारा किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, ठीक है देखते हैं। फाइंड एरिया bounded by y is equal to x square, y is equal to 3x minus 2, x is equal to 0, x is equal to 3. But I'll give you 3 minutes max for this, since the question is easy. Let's see, let's check your answer. किसी का भी आंसर आएगा तो ग्रुप पे डाल दो प्लीज। ग्रुप पे डाल दो का मतलब इस पे चैट बॉक्स पे डाल दो, आई एम सॉरी।
इसका आंसर गंदा है। नहीं, I should not use this word, but it's a cute answer. I mean, people, अरे यार, ये तो बहुत ही गंदी बात होगी ना, मतलब ऐसा मैंने बोला जीरो एनक्लोज, अच्छा हाँ आ सकता है ना, एरिया एनक्लोज बाय टू कर्व्स कैन बी जीरो। अरे हाँ, सब लोग 4 कर्व्स है। यहाँ तो 4 कर्व है। मैंने लेकिन डेफिनेशन क्या दिया, मिनिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज एनक्लोजिंग द एरिया, है ना, याद है कि नहीं है? हाँ, जीरो नहीं होएगा ना? बट भाई कॉमन एरिया ना हो ये भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है नहीं। ये देखो, प्रणव का भी रोग है यार। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात क्या है पता है, टीचर जब पहले बोल दे रहा कि इसमें रॉन्ग आंसर आने के चांसेस मैक्सिमम है, तब रॉन्ग आता है ना, तो टीचर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाता है अगले साल के लिए, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है। तो वो कोशिश करो भले 1 मिनट ज्यादा लग जाए, बट आंसर सामने से करेक्ट आना चाहिए। एक्चुअली 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया, दोनों का रॉन्ग। चैट बॉक्स में ओपन ही कर लेता हूँ। पहले मैं कर्व पढ़ देता हूँ ना, चिल्लाओगे तुम लोग इसके साथ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 3x माइनस 2, ये लिखा है ना, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। हाँ यही है। ये देखो, एक और गलत, मेराज का भी गलत है। क्या कर रहे हो? यस, पहला करेक्ट आंसर अभी आया है, और वो आया है अर्णव का। अर्णव, डोंट पास दिस आंसर, यू हैव गिवन मी लाइक पर्सनली। कोई मांगेगा तो डाल मत है चैट बॉक्स पे। ये देखो, सिद्धार्थ का भी रोंग है, सिद्धार्थ का, सॉरी। और फिर उसके बाद में दीपांकर का रोंग है। क्या दीपांकर यार, मेरे को पता है तेरा ये जो आंसर आ रहा है ना, तूने कौन सा एरिया छोड़ा है। विनायक को भी रोंग है, मिताली को भी रोंग है, और श्रेया को, ओ सेकंड करेक्ट आंसर श्रेया। श्रेया, श्रेया, वैसे कैसे बोलूं यार, दो दो तीन तीन चार चार श्रेया है इस क्लास में। तो कितने हैं वैसे श्रेया, कितने हैं? तो 3 है, बाकी के स्पैमर्स है। अच्छा, 3 है, बाकी सब स्पैमर्स हैं क्या? होंगे तो स्पैमर्स है ऐसा। नहीं नहीं, है नहीं, 3 है एक्चुअली। 3 से ज्यादा नहीं है एक्चुअली, 3 है, लेकिन वो 3 में दिक्कत मेरे को आती है। चिन्मय, चिन्मय का भी करेक्ट है, अरे बहुत करेक्ट आ गए भाई। चिन्मय का करेक्ट है, क्षितिज का करेक्ट है, फिर ये प्रांजलि ने थोड़ा मिस्टेक जो किया है वो जो पकड़ में आ रहा है मुझे। प्रणव बंसल का सेकंड टाइम रॉन्ग, एक क्वेश्चन को 2 बार रॉन्ग करना इज ए क्राइम एक्चुअली। प्रणव क्या कर रहा है ना। श्रेया का करेक्ट है, लेकिन बहुत लोगों का करेक्ट भी है, ऐसा नहीं। शना मैडम का करेक्ट है। क्या बच्चों, पहले क्वेश्चन में ही यह हालत। सब लोग ध्यान दो। तो 2 मिनट। तो 2 मिनट। अच्छा ठीक है, ले लो।
अरे बाबा इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आ रहे हैं बताओ पहले। 3 आ रहा है। 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं क्या? ऐसा क्वाड्रेटिक के 3 इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे हो सकते हैं? तो उसके 2 है बट 0 और 3 हम लोग को 3 पार्ट में करना है। तुम लोग को 3 पार्ट, और 3 पार्ट का एडिशन गलत आ रहा है तुम लोग का। सरप्राइज वही है मुझे पता है। मुक्ता को करेक्ट है। मुक्ता रुक 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 रुक, रुक, तेरा रॉन्ग है बेटा। गलती से एवरीवन तो नो 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 नो, तेरा रॉन्ग है। 3.5 तूने लिखा था क्या? एक मिनट, ओ पार्थ का भी रॉन्ग है। देखो रुको ना, नहीं रॉन्ग है। 3.5 आंसर तो जिसका भी आ रहा है उसका रॉन्ग है। बहुत ज्यादा एरिया निकाल दिया किसी ने। बच्चों देखो ना, कुछ क्वेश्चन में दम थोड़ी है, मतलब तुमसे गलती तो हो रही है, उसी को तो वेरीफाई करना है कि कहाँ गलती हो रही है, राइट? तो 1 मिनट रुक। अच्छा चलो रुको। ये देखो इसको आया भी करेक्ट, श्रेयास को भी आया करेक्ट है। श्रेयास है ना? श्रेयास, एम आई राइट? तो श्रेया है इसका नाम। वो श्रेया है, वो एस सरनेम है। श्रेयास सॉरी यार, पता नहीं लगता था ऑनलाइन में कुछ भी चलता रहता है एक्चुअली। ये देखो प्रांजलि को फिर गलत, 2 बार गलत। अन्व्या करेक्ट है। नहीं, आर्या को रोंग है। अभी क्या है यार, बहुत सारे रोंग आ गए ना, प्लीज आगे का चांस दो ना, कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे ना इसके बाद में, है ना? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट, पहले मैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालता हूँ। x इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है बच्चों? अरे बोलो ना यार। 1 and 2 1 and 2 1 and 2, तो कुछ इस तरह का कर्व तुम्हें मिल रहा होगा मेरे हिसाब से। पहले मैं लाइन बना देता हूँ, लाइन बन गई y इक्वल टू 3x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू चैट नहीं माइनस, सकते। रुकना, ये लाइन बन गई बराबर। फिर पैराबोला, एक तो 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और किधर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पे, ऐसे कुछ, है ना? ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और 3 भी तो है, x इज इक्वल टू 3 भी तो है, ये 3 हो गया। अब बच्चों एनक्लोज्ड एरिया कौन सा आ गया? पैराबोला, लाइन जो कि पैराबोला जैसी दिख रही है एक्चुअली, थोड़ा स्ट्रेट बनाना चाहिए, लाइन और ये हो गया एनक्लोज्ड। हाँ सर। लाइन और पैराबोला हो गया एनक्लोज्ड। पैराबोला, लाइन एंड x इक्वल टू 3 ऑर्डिनेट हो गया एनक्लोज। तो बच्चों अब जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा पता है ना तुम लोग को? f माइनस जी करना। अब ये इसके चक्कर में तो फंसना मत कि नीचे है कि ऊपर है, उसके चक्कर में तो फंसना नहीं है। 0 से 1 के बीच में क्या एरिया आएगा बच्चों? फाइनल एरिया 0 to 1, बताओ व्हाट माइनस व्हाट? पैराबोला माइनस लाइन, पैराबोला माइनस लाइन dx। बच्चों पैराबोला माइनस लाइन dx लिखा का मतलब y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखनी है, इसका मतलब ये है। प्लस दूसरा क्या आएगा 1 to 2 में, क्या आएगा बच्चों? 1 to 2 लाइन माइनस पैराबोला। लाइन माइनस पैराबोला dx। और तीसरा क्या आएगा 2 to 3 में? 2 to 3 में क्या आएगा? पैरा माइनस लाइन। पैराबोला माइनस लाइन dx। बीच वाले में भी पैरा माइनस लाइन का मॉड ले सकते हैं। हाँ मतलब अगर ये किया है तो मॉड ले सकते हैं, चलेगा। तो जो इसको जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो आंसर 11/6 आता है। अब तुम चाहते हो कि मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊं, आई कैन डू दैट, राइट? 11/6 में से बहुत लोगों को आया है। जितने लोगों को 11/6 आया जरा रेज योर हैंड, तो पता लग जाएगा कितने लोगों को 11/6 आ चुका आंसर। देयर आर 4 नो, अरे सॉरी नॉट 4, 9 students have got the correct answer also actually, though I expect very less, but 9 is too much, it's a lot actually. Guys, it's been done. Is it okay to everyone?
Yes, you want me to solve it? Is there anyone who want me to solve this for 11 by 6? Because you have got 10. 10 को आया, इसका मतलब तुम लोग से कुछ केयरलेस मिस्टेक, 10 को आया मुझे भी आया है, इसका मतलब तुम लोग की केयरलेस मिस्टेक हुई है। तो चेक करोगे या फिर मुझे सॉल्व करना है? अभी बता दो। कर लेंगे, सब इंडिविजुअल पार्ट का आंसर लिख दीजिए ना तो हो जाएगा। अरे फिर मतलब ही क्या रहा, फिर तो पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ ना। Done, sir. स्क्रीनशॉट डन। अरे फास्ट और इंटेलिजेंट है एक्चुअली। डन मतलब एकदम तुरंत। रुको, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? अच्छा क्या चाहते हो, मतलब थोड़े ऐसे प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन दूं या कुछ नया सिखाने के लिए ही क्वेश्चन दूं? प्रैक्टिस टाइप एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस भेज और दूं, फिर नया। मतलब इससे थोड़ा नया होना चाहिए ना क्वेश्चन, मानते हो ना? इसी टाइप का प्रैक्टिस तो क्या कर लेना ना, दे दूंगा क्वेश्चन तो कर लेना, क्या बोलते हो? तो एक प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए ना। चल ठीक यस सर। है, देते हैं। ये थोड़ा सा अलर्ट पे रहना, ठीक है? जस्ट चलो, प्रैक्टिस और सीखना दोनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया बाउंडेड बाय x is equal to 2y minus y square and y axis, है ना? अच्छा, मुझे जो सिखाना है ना उसके लिए मैं इसमें जो मजदूरी है ना वो वाला पार्ट मैं आपको देना नहीं चाहता, इसलिए मजदूरी वाला पार्ट मैं ही कर देता हूँ इसमें, है ना? तो ये तो पैराबोला बन रहा है, पता है ना तुम लोग को? तो ये 1 माइनस एक्स तो ये हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया? y माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया ना, हाँ सर। है ना? तो बच्चों ये पैराबोला क्या बन गया पता है? ये पैराबोला बन गया ये वाला। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया बच्चों? 0,0 तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरा y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, कोई बताएगा मुझे? बच्चों ये बताओ ना क्या आ रहा है? अरे क्या है, x पे 0 डालो ना, 2 आ गया ना। ओके, अच्छा बच्चों इसका वर्टेक्स क्या आ रहा है पता है ना तुम लोग को? 1,1, ठीक है, ये हो गया। एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड y एक्सिस। एनक्लोज्ड एरिया दिखा कि नहीं दिखा बताओ? दिखा। दिखा ना? चलो इसका आंसर निकालो बच्चों। आंसर आएगा तुम लोग को करेक्ट इसका, लेकिन थोड़ा सा झंझट मारी जो होनी है तो। अच्छा एक चीज नहीं, मैं सिखाऊंगा क्या अभी, तो पहले तुम लोग निकालो। आई लोड द हैंड्स, फिर सिखाते हैं। इसमें अच्छा लगेगा 5 मिनट हम लोग को थोड़ी बात करने में लगेगा इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मतलब आगे के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट। हम लोग ये क्वेश्चन बार बार बात करेंगे कि देखो वहां सीखा था हम लोगों ने ये चीज, समथिंग लाइक दैट।
हाँ रिदम करेक्ट लग रहा है आंसर। देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ एक बार। रुक जाओ प्लीज। हाँ करेक्ट है, अनमय को भी करेक्ट है। इसका आंसर रॉन्ग तो खैर किसी को नहीं आएगा, सिखाना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। बच्चों 4/3 जिन लोग को आंसर आता जा रहा है प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि किसी का भी अदर देन 4/3 आंसर देखने को मिला नहीं, मतलब चैट बॉक्स भरा हुआ है। देखें, अच्छा देखो ना 14 स्टूडेंट्स हो गए ना, 16 17 20 तक देखेंगे, फिर मैं सिखाना स्टार्ट करूंगा बस। 19 चलो 25 देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। गाइस बगल में वो रखा करो, लेवल 1 2 3 का जो भी बचा हुआ पार्ट अगर किसी का रह गया तो वो रखा करो। किसी का जल्दी से हो गया है तो एक दो क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन के बीच में बन जाते हैं। लेवल 1 2 3 थोड़ा सिंपल होता है ना। 23 वन तो होता है, 2 3 का पता नहीं। नहीं 2 3 भी जेई मेंस के लिए तो हुआ ना एक्चुअली, so that sheet is for JEE mains, so that way it should be simple actually. Sir, all 3 sheets? हाँ मतलब लेवल 1 2 3 फॉर JEE मेंस ओनली। प्रैक्टिस के लिए लेकिन अच्छा रहता है, कर लेना चाहिए, स्पेशली ये वाले चैप्टर 26। चलो जो सीख लो, मतलब जिन्हें कर लिया है ना उनको भी कुछ सीखना है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सारे लोग जान दो, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स लोग ने ये काम कर डाला है, सबको पता लग गया कि सर जो है ना वाई एक्सिस पर एरिया निकालने जा रहे हैं, बराबर ना। जिन लोगों ने निकाला आंसर उन्होंने वाई एक्सिस पे निकाला कि नहीं निकाला, बताओ। नहीं सर। ओ मजा आ गया। सर अरे एक बाबा, प्लस ये एनक्लोज्ड एरिया है, बराबर। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, y is equal to 0 to y is equal to 2, राइट। अब बताओ y is equal to 0 to 2 में, y is equal to 0 to 2 में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, मतलब जब y की लिमिट रख रहा हूं तो यार dy लिखूंगा ना, और जब मैं dy लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, x इन टर्म्स ऑफ y लिखूंगा ना। बराबर है यार, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज हो गई ना, क्या बोलते हो। यस सर। पार्ट 3 अभी हो गया ना क्वेश्चन, अभी कुछ बचा नहीं इसमें एक्चुअली, मतलब 0 to 2 में x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहीं से लिख दो ना उठा के सीधा 2y माइनस वाई स्क्वायर dy। अगर इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन मैं किसी को दूंगा तो बोलेगा छोड़ो ना सर, क्लास का टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, और भाई बराबर ना। सर एक और मेथड भी है। हाँ क्या बोल रहे हो, वापस बोल। एक और मेथड भी है। सुनो ना बता रहा हूँ, उसी मेथड पे आ रहा हूँ मैं, है ना, वही सिखाना है मुझे एक्चुअली। बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर मैं वापस कवर बना रहा हूँ, हाँ, और इसी को ध्यान देना है तुम्हें आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। अब देखो याद ध्यान दो, ये पॉइंट 1,1 है, ओके। बच्चों मुझे निकालना है ये एरिया, कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। इस एरिया को निकालने के लिए गाइस मैं क्या कर रहा हूं, इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले। देखो कर्विलीनियर ट्रेपेजॉइड जो होता है ना उसका एरिया पता नहीं होता है, ये एक ट्रेपेजॉइड इस तरह का बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, सॉरी ये बनाया और फिर कर्व बना दिया, इसका एरिया कभी पता नहीं होता है, वो उस पर झंझट में चले मत जाना कभी, ठीक है। मैं बोलता हूं इस जगह में मैं ऐसा करूं बच्चों कि 0 to 1 में ये जो ब्रांच है, सब लोग ध्यान देना, ये जो ब्रांच है, एक मिनट में ये ब्लू कलर मार्कर मेरा फेल हुआ है, हाँ गाइस, अगर मैं ये वाली बाउंड्री को इंटीग्रेट करूं, बच्चों जरा ध्यान देना, हाँ, अगर मैं इस बाउंड्री को इंटीग्रेट करूं तो तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया अपर बाउंड्री को इस बाउंड्री को इंटीग्रेट करूं, और बच्चों फिर उसके बाद में मैं ये जो लोअर बाउंड्री जिसको मैं वापस कैच कर रहा हूं इधर,
इसको इंटीग्रेट करूं 0 to 1 में ही, तो ये एरिया आएगा ना। हाँ सर। और बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बताओ कौन सा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, Yes, sir. यस सर। है ना। तो चलो ठीक है, फिर अपन एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 0 to 1 में, 0 to 1 में ये बाउंड्री को इंटीग्रेट करते हैं। ये बाउंड्री का मतलब y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। y इन टर्म्स ऑफ x यहां से निकालूंगा तो बच्चों क्या आएगा, y इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एम आई राइट। अब बच्चों y इक्वल टू 1 प्लस जो आएगा वो 1 के ऊपर वाली ब्रांच होगी ना, मतलब ये ब्रांच हो गई 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y, और ये वाली जो ब्रांच हो गई, ये वाली जो ब्रांच हो गई वो आ गई y इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स। बताओ सही है कि नहीं है, ये यहां से यहां तक जो ब्रांच है, मतलब ये वाली ब्रांच है, बराबर ना। Yes, sir. यस सर। x इज इक्वल टू 0 to 1 में, 0 to 1 में पहले ये वाली ब्रांच इंटीग्रेट करनी है, दैट इज 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स dx, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 0 to 1, 0 to 1 सेम लिमिट आ गई ना, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बच्चों यहां तक समझ में आ गया, किसी को डाउट है इसमें, ये 1 माइनस 1 के नीचे वाली ब्रांच। ऑलराइट, अच्छा अब तो सारी कहानी खत्म हो गई, सेम लिमिट्स में इंटीग्रेट करना है तो 1 1 तो कट ही गया इधर, और ये डबल हो गया, एरिया कितना आ गया पता है ना, इंटीग्रेशन 0 to 1 2 रूट 1 माइनस एक्स dx 4/3। और तू इसी मेथड के बारे में बात कर रहा था क्या? नहीं सर, मैं और दो मेथड। ओह ग्रेट, मजा आ गया, फिर तो कुछ और नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है गाइस, 24 स्टूडेंट्स का हुआ है और इसमें कोई तीसरा मेथड 4/3 आंसर और दे रहा है, देखते हैं क्या मेथड है। पार्थ गो अहेड। सर मैंने y को x से रिप्लेस कर दिया, सो पूरा ग्राफ रोटेट हो गया, फिर सिंपल इंटीग्रेट कर दिया। अरे यार ये मत कर प्लीज, क्योंकि ये सब इन्वर्जन जो है ना, ये एक आध क्वेश्चन में तो चल जाता है, बाकी सब में नहीं चलता है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है बच्चों, आपको समझ में आया ना उसने क्या बोला? Yes. sir. एक्स और वाई को इंटरचेंज करते ही जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा ना, तो मतलब ये यही मेथड हो गया वो, है ना, वाई एक्सिस की जगह में। तो या फिर दूसरा ऐसा भी किया, मैंने तो ऐसा किया था कि हमें पता है कि इसके रूट जो होंगे y एक्सिस के रूट 0 और 2 है, और वर्टेक्स अपना 1, 1 है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अज्यूम कर दिया और वैसा करस्पॉन्डिंग पैराबोला बना दिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, मतलब हम लोग कर्व में ऑलमोस्ट सेम ही जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम ही स्टेटस पे हम लोग जा रहे हैं, लाइक दैट। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी को डाउट है? No, Because sir. I'll move for the next question afterwards. ठीक है, so just give me a second. हाँ guys, अब ये क्वेश्चन में तुम्हें दम लग सकता है, I don't know कितना, but तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए, the reason I'm giving you the same type of problem, but Sir? इससे बेटर है समझ लो। हाँ बोलो, go ahead. ये दो जो मेथड आपने किया उसमें से आप कौन सा रेकमेंड करोगे, ये दो में से? Obviously y axis, ये ओके सर। हाँ ऑब्वियसली, मैंने क्या सोचना क्या है बच्चों, एक बात ध्यान दो, एक बात इस जगह में एक बात ध्यान दो, इस जगह में तुम्हें जो ध्यान देना है वो क्या है पता है, कि मानो ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, इसको अगर मैं C to D इंटीग्रेट करूं तो बताओ ये आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? y इक्वल टू C to D, y इक्वल टू C to D fy dy, पॉजिटिव है। नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना Negative गधेड़ा? आएगा. अरे C to D dy पॉजिटिव है, dy पॉजिटिव है, हाँ हाँ पर समझ। x तो नेगेटिव है ना, x इन टर्म्स ऑफ y लिखेगा तो x तो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, तो मॉड लेना पड़ेगा, पता है ना? हाँ सर। यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट प्लीज। मतलब एक बात समझो, आईआईटी ने जो क्वेश्चंस पहले पूछे है ना, मैं मार्क करूंगा आरई के 3-4 क्वेश्चन, कितना टाइम हुआ? हाँ आरई के 2 क्वेश्चन प्रोबेबली, क्योंकि उसमें टाइम बहुत देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब करेंगे ना तो तुम्हें इस तरह की चीजें जो है ना, लेफ्ट साइड में आया, राइट साइड में आया, सब्ट्रैक्शन करना, दिस दैट, वहां पे थोड़ा रिस्की गेम होता है वो, और आंसर कम बच्चों को प्रोसीड होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो दिया था ना, दैट वाज अ चीप टाइप मिस्टेक उसको बोलते हैं, 11/6, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, है ना, मतलब इस तरह की मिस्टेक से मार्क्स जाते हैं एग्जाम्स में, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट दैट इज अ चीप मिस्टेक। एक होती है कंसेप्शनल मिस्टेक,
जो कंसेप्शनल मिस्टेक जितना होती है ना, वो लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जे एडवांस के लिए स्पेशली, राइट। ये चीप मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं आईआईटी में, मतलब आ जाते हैं जैसे इस बार आ गए, लेकिन ज्यादा नहीं पूछे जाते। आप अगर एनालिसिस देखोगे ना 2006 से अभी तक के, तो आपको ऐसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। 11/6 आंसर आ रहा है, किसी का 9/2 आ रहा है। उसमें सिर्फ एक ही गेम था कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट प्रॉपर निकले कि नहीं निकले। अगर वो नहीं निकले, किसी ने सिर्फ 1 और 2 के बीच में एरिया निकाल दिया है, तो उसका आंसर थोड़ा गड़बड़ आता है, अदरवाइज आंसर गड़बड़ नहीं आता है। तो ये चीज जो है ये दिमाग में रखना, ठीक है। पार्ट तूने गड़बड़ की थी यहाँ, पता लग रहा है नहीं लग रहा है तुझे? हाँ सर। हाँ. So जी guys, I'm जी giving you the जी। next question. I'm giving you the next question. It all depends on you what method you guys are going to utilize. But I will not give you more than 5 minutes for this question. बच्चों जे एडवांस का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड जितनी थियरी हम लोगों ने अभी तक की है ना, उससे बनता है वो क्वेश्चन। मतलब करीब 5 मिनट अगर किसी को दो, तो मेरे को लगता है बन सकता है। स्मार्टली करोगे तो उससे कम टाइम में भी बन सकता है। लेट्स सी, कैन आई रेज दिस? Yes, sir. All right. अच्छा, उसमें मैं थोड़ा हेल्प भी तुम लोग को करूंगा, क्योंकि तुम लोग का कोऑर्डिनेट बहुत शानदार है, मुझे पता है। तो वहां पे थोड़ी टाइम ज्यादा ले लोगे तुम लोग। एरिया बाउंडेड बाय y minus 2 whole square equal to x minus 1 and tangent at 2,3। अच्छा, जनरली आईआईटी जे में एडवांस में आए हुए क्वेश्चन, एडवांस में सिर्फ एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस है ना, उसपे मैं डेटा थोड़ा चेंज मारता हूँ। और उसका रीजन सिर्फ इतना रहता है कि हम लोग सारे एडवांस के पेपर्स जो है ना आप लोग को ऑनलाइन करवाते हैं। तो पता लगा सेम ही क्वेश्चन इधर करवा दिया एग्जैक्ट डेटा के साथ में, तो वो तो उसका आंसर भी, मतलब नोट्स जो ठीक से पढ़ रहे होते हैं वो आंसर ही लिखेंगे ना सीधा उठा करके, ये तो क्लास में करा हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ विंडो मत करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, लेकिन आरई वाला क्वेश्चन जो ना एग्जैक्ट होता है, उसमें कोई चेंज मैं नहीं करता हूँ। वो क्वेश्चन पेपर करने भी नहीं है ना हम लोग को ऑनलाइन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो डेटा मैंने लिखा है ना, ये अनफॉर्चुनेटली मैं चेंज नहीं कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन, आई विल टेल यू, राइट। एग्जैक्ट y minus 2 whole square equal to x minus 1 and the tangent at 2,3 and x axis। बच्चों ट्राई, वी आर नॉट इन हरी। बच्चों सीखना है ना, तो आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए, वो ध्यान दे दो। 5 मिनट का टाइम बहुत होता है, अदरवाइज ठीक है ना, सीखेंगे ना कुछ। कम ऑन गाइस, किसी को आंसर आएगा तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। आई एम ओपनिंग इट। सर आई कन्वर्टेड। हाँ ठीक है श्रेया, तुमने ठीक लिखा। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, आई डिड रीड इट एक्चुअली। दीपांकर आई एक्सचेंज, हाँ दीपांकर का भी करेक्ट।
अच्छा लास्ट क्वेश्चन के लिए सबने सेम किया, अच्छा किया, गुड। शर्मा करेक्ट है। सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं एक टेक्स्ट पढ़ रहा था एक्चुअली। Those who are getting 9, please raise your hand. Guys, the equation of tangent is y equal to 2x plus 4 now. y नहीं सर। Equation of Y tangent is equal to x plus 4. y is equal to x plus 4. I'm sorry. हाँ सर। Equation of tangent is equation of tangent is 2y is equal to x plus 4. Only one student have done it. Guys, the answer is 9. Take 2 more minutes. Try and solve fast. 9 तो सिर्फ टेंजेंट का एरिया ना। नहीं जो लिखा हुआ है वो फाइनल आंसर 9 ही आ रहा है। But guys, I'll tell you one thing, like this question is very much similar to the last question actually. If you do it smartly, you can get the answer fast. Shreya also done it. देखो, Shreya SHREY, SHREYS and SHRIY ये 3 है। अभी ये जो लास्ट नेम है, how do you pronounce? Shreya. Shreya. Okay. Only one student. How come, yaar? This is not great. अभी स्पीड पकड़ में आया है। 1 2
Shreyas done it. Shreyas done it. Sorry, Rohan and Shreya. Dipankar, Kunesh, पार्थ, हर्षित, चिन्मय, एक और चाहिए बस 10 नंबर हुआ और मेरा काम हुआ, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा। हर्षित, ये कोस्ट को क्या हो गया? कोस्ट तो सो रहा है क्या बेटा? काम ही नहीं कर रहा है? आंसर एक भी आंसर नहीं आया ना तेरा अभी तक आज? सर किया ना, कौन सा वाला किया बता? 4/3 पहले किया था। अच्छा अच्छा, हाँ 4/3 क्या, सॉरी भूल गया। हाँ 4/3 तूने उसको वाई एक्सेस पे निकाल दिया, इसलिए जल्दी निकल गया दे रहा हूँ, है ना? वही किया, या फिर एक्स और वाई इंटरचेंज किया था? हाँ y एक्सिस पे निकाला था। हाँ। अच्छा, एक्स एक्सेस पे किसी ने निकाला था क्या? जो अपन लोगों ने √1 + x और 1 - x जो किया, वो किसी ने भी निकाला था क्या? वो यस सर। that was better actually, better ना in terms of learning। एग्जाम्स में तो डेफिनेटली वाई एक्सेस पे करना था। हो गए बच्चों, 10 स्टूडेंट्स हो गए। अभी लर्निंग पे आ जाओ। क्या है चक्कर, क्या है झंझट, क्या है इस क्वेश्चन का, और समझो क्यों इस क्वेश्चन को वहां पूछा गया होगा, और क्यों ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आउट ऑफ 5 मार्क्स किसी को 2 मार्क्स मिल रहे होते हैं और किसी को 5 मिल रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है हाउ एलिगेंटली यू सॉल्व, ओलंपियाड की तरह, राइट? सो लाइक यहाँ पे ये देखना है मुझे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस कुछ आ रहा है क्या? मतलब क्या है ये कर्व, क्या बन रहा है इसका? वर्टेक्स क्या बन रहा है? 1,2 बन रहा है ना? इंटरसेक्शन आ रहा है। 1,2 वर्टेक्स बन रहा है ना? x = 1, y = 2। ये सॉरी है, ये इस तरह से बनाने के पीछे क्या लॉजिक है बताता हूँ एक बार। ये वर्टेक्स कितना है बच्चों? 1,2। ओके, और टेंजेंट 2,3 पे, यहाँ कहीं टेंजेंट है। 2y = x + 4। तो ये हो गई टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट, this is your parabola, and this one is your, you know, ये वाला एरिया चाहिए, ये भी चाहिए, डोंट फॉरगेट दिस, ये भी चाहिए, ये एरिया मुझे रिक्वायर्ड एरिया है। ओके, सो गाइस व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ वर्टिकल लाइन हियर फर्स्ट। This x coordinate is 1 and this name of the line is x = 1. What is this? What is this point? Can anyone tell me? If I put it here, x = 1, then 5/2, 1, 5/2. Please don't interrupt in the middle, सिर्फ सुनो, राइट? और फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स बाद में मेरे को जरूर देना अगर तुम्हारे पास में कुछ कहने के लिए है तो। बस सिर्फ कहीं कोई गलत चीज लिख जाओ ना, जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट गलत, तो मुझे समझा दो एक बार। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है? ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया x = y = 0 पे x = -4। एक तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, विच इज 1/2 टाइम्स ये लेंथ हो गई 5 इंटू ये वाली लेंथ हो गई 5/2, बराबर। एक तो ये वाला एरिया तो खत्म हो गया मेरा, तो दिस इज ओवर नाउ। अब ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। ये एरिया बेसिकली है क्या? ये एरिया है लाइन माइनस पैराबोला, और पैराबोला में भी अगर तुम ध्यान दोगे तो लाइन माइनस पैराबोला में y इन टर्म्स ऑफ x निकालना पड़ेगा ना, प्लस इंटीग्रेशन किधर से किधर तक। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना था? ये तो 2,3 था ना? हाँ सर। तो ये 2 हो गया यहाँ पे, है ना? ये 2,3। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 1 to 2 x = 1 to 2 में लाइन माइनस पैराबोला करूंगा। लाइन माइनस पैराबोला, तो लाइन तो मुझे पता है y इन टर्म्स ऑफ x कितना है, x + 4/2, ये तो लाइन हो गई, माइनस पैराबोला।
पैराबोला अगर मैं ध्यान दूं तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो मुझे बच्चों एक पैराबोला का ब्रांच बन रहा है 2 प्लस वाला, एक ब्रांच मिल रहा है 2 माइनस वाला। और तुम देखो ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये y इज इक्वल टू 2 है, यानी 2 प्लस वाला ब्रांच ये पैराबोला है और 2 माइनस वाला ब्रांच ये पैराबोला है। तो अब मुझे सब्ट्रैक्ट कौन सी वाली ब्रांच करनी है? 2 प्लस वाली ब्रांच सब्ट्रैक्ट करनी है, बराबर ना? 2 प्लस वाली ब्रांच, 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। चलो ये ऊपर वाला एरिया भी मेरा गया, ये भी हो गया काम। अब मुझे चाहिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। ये पॉइंट कितना है? पैराबोला और एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट, मतलब x को 0 डालो तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है? नहीं, y को 0 डालो, y को 0 तो x का वैल्यू चाहिए 5 आ गया, ये पॉइंट आ गया 5। तो अब मैं 1 to 5 में प्लस 1 to 5 में पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूं बच्चों, पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूं, इस ब्रांच को इंटीग्रेट कर दूं, इस ब्रांच को इंटीग्रेट कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना? तो x इज इक्वल टू 1 to 5 में पैराबोला की ये वाली ब्रांच y इक्वल टू 2 से नीचे है, मतलब 2 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा इसमें, मतलब 2 माइनस वाला पार्ट आएगा, 2 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 dx। दैट्स इट बच्चों। व्हेन यू कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी 9। ये जो मेथड क्या है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन ऑल्टरनेटिव, आई एम जस्ट आस्किंग ये जो मेथड क्या है, इस मेथड में किसी बच्चे को डाउट है क्या? आई लोअर द हैंड्स। हाँ, ये मेथड में किसी बच्चे को डाउट है क्या? सबको समझ में आया इसका मतलब? एग्रीड? अब देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को इस मेथड से करने के आउट ऑफ 5 आपको ज्यादा मेहनत की है फिर भी 3 मार्क्स तक मिलते हैं। मुझे पता नहीं होता मार्किंग स्कीम में कैसे बताऊं कि सब्जेक्टिव पेपर ये लोग कैसे सॉल्व करते थे, राइट? और जो प्रोफ्स लोग से बात होती थी वो बोलते थे कि किसी ने घिसम घिसाई की है और आंसर निकाला था, उसको डेफिनेटली हम लोग मार्क्स कम ही देंगे। इट्स लाइक दैट। अब बच्चों इसका जो बढ़िया मेथड है वो क्या है? वाई एक्सिस पे एरिया है। सब लोग ध्यान दो जरा बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, हाँ अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये 0 है और ये 2 है, नहीं ये 3 है, सॉरी, ये 0 है और ये 3 है। बच्चों 0 to 3 में अगर मैं पैराबोला को इंटीग्रेट करूं, जीरो टू 3 में अगर मैं y इक्वल टू 0 to 3 में अगर मैं पैराबोला को इंटीग्रेट करूं तो बच्चों कौन सा एरिया आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है? ये तुम्हारा पैराबोला इंटीग्रेट हो रहा है, ये है और ये पॉइंट 2 है और ये 3 आ गया। पैराबोला इंटीग्रेट होएगा 0 to 3 में, 0 to 3 में पैराबोला इंटीग्रेट होएगा तो पैराबोला की ये ब्रांच पूरी इंटीग्रेट होएगी 0 to 3 में। पैराबोला का ये जो पार्ट आएगा ना बच्चों, ये वाला पूरा पार्ट, मतलब ये पार्ट पूरा ये मैंने बनाया गलत ना एक्चुअली, इसलिए गड़बड़ हो रही है। ये पूरा एरिया आ जाएगा बच्चों, मानते हो कि नहीं मानते हो? ये पूरा एरिया आएगा, ओके। अच्छा, अब इसमें नोटिसेबल पॉइंट ये है कि ये जो पूरा एरिया है इसमें ये एरिया एक्स्ट्रा है, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है, राइट? और ये वाला एरिया रिजेक्ट हो गया है, जो चाहिए, मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो नहीं मिल रहा है और जो एक्स्ट्रा एरिया है वो मिल रहा है, उसको मेरे को सुधार करना है। तो बच्चों उसको सुधार करना तो वैसे तो बड़ा आसान है, देखो ये ट्रायंगल निकलेगा, ये तो ट्रायंगल का एरिया निकल ही जाएगा ना। अरे बाबा एक ही कोऑर्डिनेट तो चाहिए यहाँ पे, ये ट्रायंगल निकलेगा, इसका एरिया निकाल लो, इसको तो उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, उस एरिया से, मतलब इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, राइट? यहाँ y 0 to 3 आया तो x इन टर्म्स ऑफ y कितना आ गया? y - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 a dy। ये तो हो ही गया, मतलब ये तो इतना, ये वाला एरिया तो निकल ही गया है पूरा। सेक्टर में तो वापस बताऊं, y = 0 to 3 में जब मैं इस पैराबोला को इंटीग्रेट करता हूं तो जो ये वर्टिकल लाइंस आती हैं, ये दोनों वर्टिकल लाइंस आती हैं, इनका प्रोजेक्शन y एक्सिस पर, यानी ये पूरा एरिया जहां मेरा पाम इधर में है एंड प्लस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया,
ये सब आ जाएगा ना, ये सब एरिया, ये सब जहां जहां भी ये जा रही है मेरी फिंगर जा रही है। बट पैराबोला तो 0 से 1 में है ही नहीं ना, तो कैसे हो जाएगा? अरे बाबा पैराबोला ये है ना, ये पैराबोला जिसपे एरो मार्क हो रहा है वो पैराबोला है ना। 0 से 3 में कैसे मिलेगा पैराबोला? y is equal to 0 to 3, y is equal to 0 to 3। ओके सर, ओके सर। y is equal to 0 to 3 में x in terms of y लिखता हूं तो यही पैराबोला मिलता है ना, ये आंसर मिलता है ना। हाँ सर। बराबर है बच्चों। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये जो पैराबोला का एरिया निकाल रहे हैं इसमें कोई निगेटिव एरिया आ रहा है क्या? मतलब इसमें कोई निगेटिव एरिया कहीं घुस गया है क्या गलती से? नहीं घुसा ना, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y पॉजिटिव है ना, अभी तो राइट हैंड साइड में ही पड़ा हुआ है ना x तो सब कुछ बराबर ना। कंसंट्रेशन चाहिए 100%, किसी को आ भी गया तब भी कंसंट्रेशन चाहिए। ये वाला एरिया अगर मैं इस पैराबोला को इंटीग्रेट करूंगा तो y एक्सिस पर, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y जो यहाँ लिखा है वो सारा का सारा राइट हैंड साइड में ही है, मतलब यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ध्यान देना, इस एरिया में जो ज्यादा एरिया आया है वो ये वाला आया है, ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो नहीं आया है उसको ये वाले को ऐड कर दो, दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालने में आसानी है। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें से y इक्वल टू 0 to 3 में लाइन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, बच्चों लाइन ये वाली लाइन L, इसका एरिया y इक्वल टू 0 to 3 में लाइन कौन सी वाली बन रही है बच्चों? ये वाली लाइन, यही तो है। अगर इसको इंटीग्रेट करूं तो बच्चों इस लाइन का प्रोजेक्शन जब यहां पड़ेगा तो बताओ ये एरिया पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? बच्चों लाइन का ये वाला पोर्शन इंटीग्रेट करूं पॉजिटिव। 0 to 3 में, तो बताओ ये एरिया पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। तो बच्चों जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये एक्चुअली इसका एल्जेब्रिक पार्ट इसमें से निकल जाएगा ना, इस एरिया में से निकल जाएगा ना, बाहर हो जाएगा ना वो, क्या बोलते हो? हाँ सर। सही है, सुनो बराबर है ना, ये वाला पार्ट निकल जाएगा ना। और बच्चों ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, अगर मैं 0 to 3 इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, 0 to 3 में ये वाला पार्ट तो एक्चुअली इतना ही है, तो ये जब इंटीग्रेट वहां हो रहा होगा बच्चों ये एरिया कैसा आ रहा होगा, इसका आंसर कैसा हो रहा होगा? पॉजिटिव की ऐड हो नेगेटिव? जाएगा, नेगेटिव होगा तो ऐड हो जाएगा। तो जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अलजेब्रिकली बच्चों ये एरिया ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड हो जाएगा ना, क्या बोलते हो? हाँ सर। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। लाइन इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y कितना आ रहा है? 2y minus 4 minus 2y minus 4 dx। बच्चों क्वेश्चन खत्म, आंसर इज 9। कम ऑन, इसको इंटीग्रेट करना इजी है, इसमें जरूर थोड़ा सा लिखना पड़ा है, बट इसको इंटीग्रेट करना भी ज्यादा इजी है। वैसे तो ये भी फालतू सा छोटा सा इंटीग्रल है, इसको भी कर सकते हैं दैट वे। अच्छा इसको यू कैन सॉल्व इट दिस वे आल्सो, राइट? यू मे हैव सम अल्टरनेटिव्स आल्सो, बट आई जस्ट वांट कि कोई स्टूडेंट इसका अल्टरनेटिव अभी क्लास में डिस्कस करने की जगह ग्रुप पे डिस्कस कर ले तो ज्यादा बेटर, राइट? सेकंड वाला मेथड में किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ सकते हो, यू कैन गो अहेड, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर बाउंसर आ सकता है। अच्छा बच्चों ये इलिप्स का एरिया क्या होता है? इलिप्स का एरिया पाई ए बी। पाई ए बी होता है ना, है ना? सर मुझे डाउट है। प्लीज गो अहेड। सर इसी दूसरे वाले मेथड में 3 से 5 के बीच में पैराबोला के अंडर जो एरिया है वो कहाँ पे अकाउंट हुआ? 3 से 5 y को टू 3 से 5 नहीं, सॉरी सर 2 से 5 एक्स एक्सिस पे। ये अच्छा। सर ये कितना अकाउंट हुआ? ये एक्चुअली जब y इज इक्वल टू 0 से 3 सेकंड मेथड में कि फर्स्ट मेथड में? सेकंड मेथड। हाँ 0 से 3 जब मैं लूंगा तो ये लाइन 0, राइट? ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है, बस इसके बाद कुछ नहीं है, पैराबोला इसके बाद काउंट नहीं हुआ, तो पैराबोला की ये बाउंड्री आ गई, ये बाउंड्री, ये पूरी समझ गया सर, समझ गया। गॉट इट? यस सर समझ। ओके गाइस, एवरीवन रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज वहां पे और मस्ती है सीखने के लिए, ठीक है? अच्छा मैं पूछ रहा था, हाँ एलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है ना, बराबर ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो लोग समझ चुके हो कि तुम्हारी बैंड बजने वाली है। हाँ? अच्छा इसका एरिया क्या होगा बताओ? ax² + 2hxy
plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, h square less than ab, and discriminant d greater than 0. पता है ना ये क्या है? मैंने क्या लिख दिया? अरे छोड़ो ना, रिप्रेजेंट एन एलिप्स, रिप्रेजेंट एन एलिप्स। बच्चों बोलो, एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स क्या होगा? इसके अपर का इंटीग्रल माइनस लोअर। एक मिनट, कौन सा अपर इंटीग्रल बताना वापस? जो मेजर एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होगा उसका दो पार्ट में कौन तोड़ना सी पड़ेगा। मेजर एक्सिस कौन सी वाली होती है? इसमें मेजर एक्सिस क्या होगी? मुश्किल पड़ेगा। मैं एबीसी की वैल्यू बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ भी वैल्यू ले ले जिसमें इलिप्स की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, राइट? फिर कैसे निकालेगा? अटक जाए। नहीं, अटक पूरी क्लास थोड़ी गई है, तू ही तो अटका है अभी, किसी को तो आता ही होगा। हाउ टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स? बच्चों एक बात समझ लो, किसी ने अगर XYZ से क्या सीखा हुआ तो आंसर देना मत, क्योंकि वो तो एक शो ऑफ हो गया, मतलब कि तुमने ऑलरेडी सीखा हुआ है और फिर तुम आंसर दे रहे हो। लेकिन ओरिजिनली अगर किसी को आइडिया था, उसका सीखने से पहले आइडिया था, तो बताना चाहिए। मतलब दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट एक्चुअली। सर एक बहुत लंबा मेथड हो सकता है, जैसे पीओएसएल में क्वाड्रेटिक बनाते थे एक टर्म से दूसरे टर्म्स का, वैसा लंबा थोड़ा। इसलिए बोलता हूँ ना ओरिजिनल, आप कैसे बात करते हो। बच्चों एक बात बताओ, तुम लोग को एक फॉर्मूला याद है जिसमें तुम एक्स वाई की टर्म्स गायब करने के लिए एक्सेस को रोटेट करते थे? tan 2 थीटा इज इक्वल टू यस सर। हाँ, ऐसा ये फॉर्मूला था ना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस b, है ना? बच्चों थीटा तो निकल ही जाएगा ना। जी सर। अब थीटा अगर निकल गया तो उस एंगल से रोटेट करने के बाद एक्स वाई की टर्म्स गायब हो जाती हैं बच्चों। ये तुम्हारा किया हुआ है, कम ऑन, इस पे क्वेश्चंस भी ऐसे लोनी में भर के एक्चुअली, राइट? सो अगर मैं एक्सेस को ये एंगल थीटा से रोटेट कर दूं जहां एच ए बी की वैल्यूज मेरे को पता है इधर में, राइट? तो जो एलिप्स बनेगा उस एलिप्स में एक्स वाई नहीं आएगा। और बच्चों एलिप्स में अगर एक्स वाई नहीं आ रहा तो एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म्स है और वाई स्क्वायर और वाई की टर्म्स में है, तो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा ही तो बन गया। तो एरिया तो फिर पाई ए भी हो ही जाएगा ना। हाँ सर। इजी है ना, मतलब ये एक मेथड हो गया ना, बढ़िया मेथड हो गया ना, और क्या चाहिए? बराबर है बच्चों, क्या बोलते हो? ठीक है क्या? यस। एक मेथड बहुत अच्छा इसने बताया कि इसे क्वाड्रेटिक में चेंज कर लो और हो जाएगा। बच्चों वैसे क्वाड्रेटिक में तुमने पहले भी चेंज, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, आई वाज वेटिंग फॉर दिस एक्चुअली। पता है क्या चक्कर है, मैं एक्चुअली हर साल जब ये क्वेश्चन देता हूँ ना तो कुछ पोज में इस मैसेज के लिए रखता हूँ एक्चुअली। यहाँ मैसेज आया, वहां सामने से कोई बोलता है स्टूडेंट, है ना? अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इसको कर लीजिए बच्चों। अफाइन क्या होता है? अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। कोई बोलेगा नहीं, मेरे को ये बात पता है। तो एक्सिस को खींच लेते हैं हम लोग। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग पता है? अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन से जो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम करते हो बच्चों, राइट? इट्स अ सब्जेक्ट इन मास्टर्स डिग्री which the student study for 1 year, right? And its nitty-gritties he studies for 1 year and then he gives that paper, okay? And we use it for 10 seconds. हम लोग आधा घंटा शायद इसको पढ़ के और किसी क्वेश्चन में फटक से लगा देते हैं, उसके nitty-gritties के बारे में हम लोगों को पता नहीं है एक्चुअली। I believe in one thing, जे एडवांस ने अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे अभी तक कोई क्वेश्चन शायद नहीं पूछा है जिसमें आप लोग उस पर्टिकुलर फॉर्म में जाकर के उसको सॉल्व करते हो और आंसर मिल जाता है। I'll tell you one thing, do not use it in area under the curve. एक्सिस शिफ्ट करना तो चलता है, कम ऑन, वो तो अभी देखा ही हम लोगों ने, फर्स्ट एग्जांपल में देखा था ना। कर्व को शिफ्ट कर दो के यूनिट से ऊपर तो एरिया सेम आ जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज नॉट एन इश्यू, शिफ्टिंग ऑफ कर्व अबव एंड बिलो इज नॉट एन इश्यू।
वो तो सब चलता है, दैट इज द ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट द न्यू टर्म्स व्हिच आर नॉट इन द सिलेबस, एक बार समझो, तुम याद करो, एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखाया था, कौन सा वाला, sin रेज़ टू पावर mx cos रेज़ टू पावर nx, याद है बच्चों, 0 to π/2 में Yes, sir. डेफिनेट इंटीग्रेशन में। बच्चों उसके पैरेलल एक फॉर्मूला है गामा फंक्शन, राइट? पता है कई दफा में, मतलब जैसे मेरे को फोर्स करेगा कोई कि आपको 3 लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन और पढ़ाना है अभी, तो मैं उठा के sin रेज़ टू पावर mx cos रेज़ टू पावर n में जो है ना, वो रैशनल नंबर्स, बताओ वो जो फॉर्मूला था वो तो किसके लिए था, नेचुरल नंबर्स के लिए था ना। हाँ सर। मैं उसको नेचुरल नंबर छोड़ करके रैशनल नंबर्स में भाग दूंगा, और बच्चों गामा फंक्शन बीटा फंक्शन पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बीटा गामा फंक्शन आप 1 महीना लगातार पर डे एक लेक्चर ले सकते हो 3 घंटे का, 1 महीने लगातार 3 घंटे तक लेक्चर पढ़ा सकते हो, और n नंबर ऑफ वैरायटीज उसमें बनती है। सेंसलेस है ना, जरूरत नहीं है ना उसकी, टाइम वेस्ट होगा ना। इसी तरह से ये जो मैं बात कर रहा हूं तुम लोग को, एरिया अंडर द कर्व में किसी भी नई ट्रांसफॉर्मेशन अदर देन ओरिजिन शिफ्टिंग एंड एक्सेस शिफ्टिंग, कुछ मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फंसोगे, क्योंकि तुम्हें निटिग्रिटीज के बारे में आइडिया नहीं है। ये करेक्ट है, चलेगा बच्चों, बट दिस इज वेरी लेंथी, नॉट एप्रिशिएबल। मुझे एक चीज की जवाब दो तुम लोग सब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अच्छा कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. ओके, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर मेरे को y इज इक्वल टू f1x और y इज इक्वल टू f2x ऐसे दो कर्व्स दिए जाए, और फिर मुझसे वो पूछे फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दीस टू कर्व्स, तो ये तो ऑर्डिनरी थ्योरी हो गई ना, शुरू में किया है ना, बराबर है ना, किया है ना। Yes, sir. यस सर। तो बच्चों ये वही क्वेश्चन हो गया। आप मुझे बताओ जो क्वेश्चन अभी लिखा था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ब्ला 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 ब्ला, क्या था, व्हाट वाज दैट? इट वाज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y, कम ऑन, वही था ना। हाँ सर। अरे बाबा y इन टर्म्स ऑफ x क्वाड्रेटिक बना सकते हो ना, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हो ना। हाँ कितना निकलेगा, दो वैल्यूज निकलेगा ना, कर्व का दो वैल्यूज निकलेगा ना, एक f1x निकलेगा, दूसरा f2x निकलेगा, मतलब y1 और y2 निकलेगा, बराबर ना। बच्चों क्या करोगे बताओ, वो y1 और y2 कर्व कैसे किस शेप के है मुझे पता नहीं है, वो पैराबोला है, एलिप्स है, पैराबोला तो नहीं सकता, आई एम सॉरी, वो एलिप्स है कि क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द शेप ऑफ द कर्व, आई एम इंटरेस्टेड कि y इन टर्म्स ऑफ x जो दो ब्रांचेस मिल रही हैं, अगर बच्चों वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बताओ एनक्लोज्ड एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? Yes, मिल sir. जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, वहीं पे क्वेश्चन खत्म। फॉर एग्जांपल तुम्हें जो क्वेश्चन मैंने दिया था उस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से प्रोसीड करूं तुम्हारे सामने, देखो ध्यान दो एक बार, जस्ट गिव मी अ मिनट। बच्चों मैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy पे नहीं जा रहा हूं, मैं जनरलाइज कर रहा हूं उसको। आप सब लोग ध्यान देना इसको, जिस चीज को थोड़ा सीरियसली पढ़ लो, यहां से क्वेश्चन आते हैं तो फंसते हैं बच्चे लोग। वो वाला मेथड जिसने बोला था डैम एप्रिशिएबल कि एक्सिस रोटेट कर दो, एक्स वाई गायब कर दो, तो वो तो है ही एक बढ़िया मेथड है एक्चुअली, राइट? बट वी हैव गॉट टू मोर मेथड्स फॉर दिस, राइट? एक्सिस रोटेट करने की जगह में बच्चों एक जो मेथड बता रहा हूं, एक तो वही हो गया, और एक थर्ड मेथड अभी तुम लोग के लिए छोड़ता हूं मैं, देखते हैं किसी को चमकता है क्या। एक और मेथड है, राइट? और चलो थोड़ा सा हिंट देके छोड़ता हूं, पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला। बच्चों एक बार बताओ, पोलर कोऑर्डिनेट्स में x को r cos थीटा और y को r sin थीटा डाल दूं मैं, बराबर? तो वो जो तुम्हारा इक्वेशन है वो इक्वेशन r इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, yes, sir. तो क्वाड्रेटिक की तरह r इन टर्म्स ऑफ थीटा निकल जाएगा ना। बच्चों r इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर निकल जाए तो r का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? यस सर। बराबर है। r का मैक्सिमम वैल्यू माइनर एक्सिस दे देगा, सेमी सॉरी मैक्सिमम वैल्यू मेजर एक्सिस का लेंथ दे देगा, और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनर एक्सिस दे देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। अरे बाबा एक बार बताओ, किसी भी कर्व का, फॉरगेट अबाउट एलिप्स,
किसी भी कर्व का जो ओरिजिन है, मतलब जो सेंटर है, वो तो तुम्हें निकालना आता है ना। यस सर। हाँ सर, वो आता है। x डेल्टा f बाई डेल्टा y इज इक्वल टू 0 करके निकालते हो। उसका लॉजिक क्या है मुझे पता नहीं है, तो लोगों को याद है कि नहीं है, लेकिन निकालते तो ऐसे ही हो ना, partially differentiating with respect to x, partially differentiating with respect to y and just subtract them, यही करते हो ना, यस सर। बराबर। तो वो करने के बाद तुम्हारा मान लो ये कोई कर्व है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये सेंटर आ गया 3,5। अब जो 3,5 सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करना तो आता है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हाँ सर। तो इसको तुमने बना दिया 0,0, 0,0, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया। अब तुम इससे r cos थीटा और r sin थीटा लिखोगे, तो r का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो किसी थीटा के लिए तो आएगा ना, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो होगा वो सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस बन गया ना, और ये जो डिस्टेंस होगा वो सेमी माइनर एक्सिस बन गया ना। यस यस सर। सर। तो पाई भी एरिया निकल गया ना तुम्हारा, एक्सिस का लेंथ तो निकल ही गया ना। हाँ सर। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है। आई एम इंटरेस्टेड कि कोई कुछ कोई अच्छा क्वेश्चन पूछना हो तो कोई कुछ आगे आया है, मतलब आई डोंट नो किस तरह से तुम लोग पढ़ते रहे हो अभी तक, क्योंकि मैंने इसका रिवीजन लिया नहीं अभी तक। हाँ बोलो बोलो, गो अहेड। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा था यार, गो अहेड नो। ओके ओके ठीक है guys, but I really don't appreciate this method also, though these two methods are good methods, right? But still I believe कि ये कर्व जो है एलिप्स, हाइपरबोला, मतलब कोनिक सेक्शंस तक तो लिमिटेशंस रखता है, लेकिन उसके बाहर निकल जाएगा तो गड़बड़ है। बच्चों उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, जो 5x स्क्वायर, एग्जैक्ट डेटा इसलिए जरूरी है कि रूट्स मेरे को निकालने पड़ेंगे ना, तो टाइम लग जाएगा, मेरे पास रूट्स निकले पड़े हैं एक्चुअली, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसमें y इन टर्म्स ऑफ x जब मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मुझे मिल रहा है y 1,2, मतलब इसका y इन टर्म्स ऑफ x क्वाड्रेटिक बना के जब सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चों मुझे ये पकड़ में आ रहा है -3x प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ध्यान दो, मुझे y1 y2 मिल गया, अभी इधर में ये तो पकड़ में आ गया। अब बताओ एरिया कैसे निकलेगा, मानो y1 ये निकला, फॉरगेट अबाउट इलिप्स, ये तो इलिप्स इसने लिख दिया है और तुम लोगों ने इलिप्स पढ़ा हुआ है। अगर मानो कर्व लिखता, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, ये कर्व लिख के छोड़ देता, तब तो ठीक है ना, ये कुछ तो कर्व बनता बच्चों, पता नहीं शक्ल कैसी होगी, लेकिन इस तरह का कुछ तो कर्व बनता, ये y1 और ये बच्चों y2, ये y2 कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट लिख देते हैं हम लोग अभी। बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हो बताओ, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। बच्चों ये जो लास्ट में लेक्चर चल रहा है ना, इट्स वेरी डाइसी, कुछ अगर तुम लोग को ये लेक्चर स्लिप कर गए, अच्छे क्वेश्चन स्लिप करना गारंटीड है बाद में, मतलब अभी नहीं, जैसे जैसे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा अच्छे क्वेश्चन में फंसते चले जाओगे, क्योंकि इसमें कर्व बहुत घटिया घटिया कर्व वो देता है तुम लोग को पूछने के लिए। ये बन गया बच्चों फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या आ गया बताओ, x is equals to plus minus 2. x इक्वल टू प्लस माइनस 2, y1 इज इक्वल टू y2 लिख देता हूँ सीधा सीधा, implies x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका मतलब बच्चों अब द क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये बन गया तुम्हारा कितना बच्चों -2 और ये बन गया +2, बराबर है बच्चों, क्या बोलते हो? तो Yes. ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया इन दोनों कर्व्स का। तो बच्चों एरिया तो यही निकालना है ना, उसने यही तो पूछा, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, तो यही एरिया निकालना है ना, बताओ कैसे निकलेगा, व्हाट इज द एरिया, y1 माइनस y2, यही तो निकलेगा, किधर से किधर, -2 to 2, बच्चों क्या बोलते हो, ठीक है ना, इश्यू हाँ क्या है? सर। यस सर। और बच्चों y1 माइनस y2 एरिया क्या आ गया बताओ, y1 माइनस y2 -2 to 2, -2 to 2, y1 माइनस y2 में -3x/2 तो गायब हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में ये आएगा तो सीधा यही बचेगा ना बच्चों, √4 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अभी ये क्वेश्चन चेंज हो गया इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, राइट? इस इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में भी एरिया घुसा देते हैं एक बार। बच्चों एक बात बताओ, ये इवन फंक्शन है, बराबर है? हाँ सर। ये इवन फंक्शन है, तो पहले तो इसको मैं ये लिख दूं 2 टाइम्स 0 to 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx,
अच्छा इसके बाद इंटीग्रेट ही करना, ज्यादातर क्वेश्चन इंटीग्रेट ही करना, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं तुम लोग से। बताओ बच्चों y इज इक्वल टू, ये एक्स्ट्रा में है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा सर्कल नहीं है क्या बच्चों? सर्कल का अपर पार्ट यस सर। Yes, sir. वही है ना, यही तो है। ये -2, ये 2, ये वाला पार्ट ही तो बात कर रहे हो बच्चों। और ये भी नहीं, 0 to 2 बात कर रहे हो तो ये वाला ही बात कर रहे हो, ये वाला ही पार्ट बात कर रहे हो। बताओ बच्चों, ये क्वार्टर सर्किल का एरिया नहीं है क्या गाइस? यस सर। यस सर। आगे का आंसर सीधा लिख दूं क्या? यस 2 times 1/4 pi, what is the radius? 2 square 4। आंसर आ गया क्या बच्चों? यस बच्चों forget about this question, I am talking in general, I am talking in general। मतलब मैं एक कहानी ऐसी बनाने जा रहा हूं तुम्हारे सामने जिसमें क्या गलती हो जाएगी वो तुम लोग को पहचानना है कि सर इस मेथड में एक गलती जो हो जाएगी ना उसको भी हम आइडेंटिफाई करके सुधार लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को गलत एग्जाम में जरूर नहीं करके आएंगे हम लोग। बच्चों ध्यान दो, मान लो y इन टर्म्स x और y में कुछ क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, या फिर यूं मानो बच्चों y में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, x में क्वाड्रेटिक नहीं है, x में कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस और ऐसे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, इस तरह का कुछ सोचो। ऐसे ही मान लेते हैं ना बच्चों, मैंने सॉल्व किया y इज इक्वल टू, इनफैक्ट एक एग्जांपल से सिखाना चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका प्लीज। डन क्या? ले लिया सर। All right. Guys, I'll erase this. Have you all understood this? Is there any issue? Sir, वो y1, 2 का जो वैल्यू है ना फॉर्मूला, वो अपने tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाँ बेटा मैं समझा नहीं, y को क्या बोल रहा है? सर वो y1 इक्वल टू -3x प्लस माइनस वो वाला। हाँ सर वो उससे शिफ्टिंग से आया था। नहीं नहीं, शिफ्टिंग से कैसे आया? ये हो गया ना, ये 2y स्क्वायर और प्लस 6x into y, right? अच्छा सर, And सॉरी सॉरी, हाँ समझ गया। plus 5x square minus 2. It's a quadratic in y in terms of x निकाला, quadratic से निकला एक्चुअली, है ना? हाँ सर। All right. अच्छा सब लोग ध्यान दो, कुछ किसी का मैसेज है। हाँ आई नो दैट गाइस, आई टोल्ड यू 1:30 मतलब 1.5 आवर का लेक्चर रखेंगे, राइट? सो नो डाउट थोड़ा एक्सटेंशन मिला है, होमवर्क के लिए कम टाइम मिलता है, बट 2 ही लेक्चर रहे ना तो एक्सटेंडेड। शुड आई स्टॉप? नहीं नहीं कंटिन्यू। अगर नहीं है 2 ही लेक्चर रखे ना इस वीक में, इसलिए Sir, your wish. चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है? अभी क्या तुम हुआ लोग सर अचानक? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है।